Hi everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel. I hope everyone is doing fine. As you know, इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहली जो हम पढ़ते हैं अपना, वो एलोपैथी ही पढ़ते हैं, जिनको हम क्या नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में अंग्रेजी दवाई भी बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जो कोग्नोसी है, कोग्नोसी में अगर प्लांट पार्ट है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करके एज एन एलोपैथी की तरह यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज़ है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। अब कुछ जो था पहले के समय में, ये एलोपैथी तो थी नहीं, तो हम क्या देखते थे, बात जो की जाती थी मोस्टली, एक तो आयुर्वेदा के बारे में आपने सुना होगा कि आयुर्वेदा आज के टाइम पे भी बहुत फेमस है। यूनानी के बारे में आपने सुना होगा, सिद्धा के बारे में, होम्योपैथी के बारे में। ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आती हैं। वन बाय वन सबसे पहले तो हम फार्माकोग्नोसी का एलोपैथी में क्या रोल है, किस तरीके से एलोपैथी में वो हेल्प करता है या रोल प्ले करता है, वो पढ़ेंगे। देन हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जितने हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। सो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दे नो नाउ वेयर वी आर गोइंग। वी विल गो टू द नोट्स पार्ट। अब नोट्स पार्ट पे चलते हैं, अपना कुछ भी नहीं छूटे इसलिए वहीं जाके कवर करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी बहुत सारे सिस्टम है मेडिसिन के, उसमें रोल प्ले करती है। आपका सबसे पहले हमें ये समझना है ज़रूरी है कि मॉडर्न मेडिसिन में, जिसको हम आज के टाइम पे एलोपैथी भी बोलते हैं, उसमें हमारी कोग्नोसी क्या रोल प्ले करती है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ड्रग डिस्कवरी होगी वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, देन आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन आपकी कहाँ से आती हैं, नेचुरल सोर्सेज से आती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जो एलोपैथी हैं वो सिंथेसाइज की गई हों आपकी लैब में। कुछ जो है वो आपको कहाँ से मिली है, नेचुरल सोर्सेज से भी मिली गई हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है, पहले उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी था, एक्सट्रैक्ट करना। फिर उसमें से जो एक बायो एक्टिव कंपाउंड था जिससे हमें पता था कि ये एक्टिविटी दे सकता है, उसको क्या किया, उसको ही आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद हम उसको किस लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करने लगे। अब क्या कंट्रीब्यूशन है एलोपैथी का कोग्नोसी के हिसाब से, सबसे पहले तो ड्रग डिस्कवरी होगी। पहले ड्रग को डिस्कवर करेंगे, उसके बाद उसको डेवलप किया जाएगा। फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना ज़रूरी है, देन ही आप उसको आगे मूव कर सकते हो। फिर उसी ड्रग को स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के हिसाब से चलाया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल देखा जाएगा। देन आपका फाइटोकेमिकल रिसर्च कंडक्ट की जाएगी उसके ऊपर, जिससे आपका कोई भी बायो एक्टिव कंपाउंड को मॉडिफाई किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज उसके बारे में कलेक्ट कर सकते हैं, पूरा रिसर्च किया जा सकता है। फिर अल्टरनेटिव हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है आपके। फिर आते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग डेवलपमेंट। सेमी सिंथेटिक वो हाफ तो नेचुरल ही रहती है, हाफ उसमें थोड़ा सा सिंथेटिकली उसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसीलिए उसको क्या कर देते हैं हम, सेमी सिंथेटिक ड्रग डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। अब ये वन बाय वन इन्होंने डिस्कस किया है उसको, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या ड्रग डिस्कवरी में सबसे पहले प्लांट पार्ट से हमें मिलने के बाद हमने प्योरिटी चेक की, फिर बायो एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट किया, साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा एलोपैथी का था। अब जो हमें बात करनी है वो अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बात करनी है। देखो, बहुत टाइम पहले बहुत अलग अलग कल्चर्स हुआ करते थे, वहाँ पे भी लोग बीमार पड़ते थे, उनको भी चोट लगती थी, उनको भी हील होने की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे उस टाइम एलोपैथी नहीं था, तो उनको हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हमारे पहले के जो फोर फादर्स थे वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूज़ करते थे। उसमें आपकी मेडिसिन जो रहती थी, एक तो प्रॉपर
रिलाई करते थे वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन पे, मिनरल्स पे, एनिमल प्रोडक्ट पे, जिससे कि डिजीज़ को ट्रीट कर सकें, साथ ही साथ हेल्थ मेंटेन रहे, ये चीज़ थी। अब उसको वो थोड़ा सा हॉलिस्टिकली अप्रोच देखते थे, वो उसको थोड़ा सा लाइक रिलीजियस पर्पस कह दो आप, या होली पर्पस के हिसाब से ही उसको फोकस करते थे। वो मानते थे हमारी बॉडी को डिजीज़ होना या हमारी बॉडी की हेल्थ जाना वो इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में एक बैलेंस खराब हुआ है, हमारे अंदर का कोई बैलेंस अप एंड डाउन हुआ है, इसी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। तो वो मानते थे बॉडी को बैलेंस किया जाए तो रीस्टोर कर सकते हैं प्रॉपर हेल्थ को, रेदर देन जस्ट ट्रीटिंग द सिम्टम्स। वो ये नहीं मानते थे कि आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करो, फीवर है तो फीवर को। उनका ये मानना था हमारी बॉडी में जो चीज़ का बैलेंस खराब हुआ है पहले उसको मेंटेन किया जाए, देन ही हम उस पर काम करेंगे। अब मेजर ट्रेडिशनल सिस्टम में आयुर्वेदा इंडिया में है आपका, यूनानी ग्रीस मिडिल ईस्ट का, सिद्धा मेडिसिन आपका साउथ इंडिया का आ जाएगा, आपका ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन आपकी चाइना की है, होम्योपैथी जर्मनी से आया है। ठीक है, हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। आज के टाइम पे हर जगह एलोपैथी काम कर रही है, बट पहले के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चलती थी। अब आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा को सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है जो हीलिंग सिस्टम है। इंडिया में 5000 साल पहले भी आयुर्वेदा था, और इसको किस वर्ड से लाया गया है? एक संस्कृत वर्ड से हमारा आया है आयुर्वेदा। आयुर मतलब लाइफ और वेदा मतलब नॉलेज और साइंस, जिंदगी एक तरीके से जीने के हिसाब से क्या उसकी लाइक स्टडी है, साइंस है, बैलेंस की बात की थी ना उन्होंने, सेम वही यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि बॉडीली फंक्शन को डाइट के हिसाब से, जो आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि आपको अगर हेल्थ मेंटेन करनी है वो कैसे होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या फिर आपके डाइट मॉडिफिकेशन से भी चेंजेस होंगे। उन्होंने अब यही चीज़ देखो 5000 साल पहले जो चीज़ बोली जा चुकी है वो आज हम फॉलो कर रहे हैं कि हम ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं बॉडी को, एज इन अगर हम अपनी डाइट अच्छी कर लें, लाइफस्टाइल बेटर कर लें, क्योंकि आज के टाइम पे सबकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। कोई उठ गया तो बैठना नहीं चाहता, बैठ गया तो उठना नहीं चाहता, ये चीज़ है। हर्बल मेडिसिन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी देखी जाती हैं। देन कुछ प्रिंसिपल्स थे इम्पॉर्टेंट या बेसिक कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेदा था, वो त्रिदोषा थ्योरी पे वर्क करता था। 3 दोष थे उन पे ही वर्क करता था, एक तो आपका वात, पित्त और एक कफ। हमारी बॉडी के हिसाब से वो लोग क्या बोलते थे कि हमारी बॉडी 3 दोषा से गवर्न होती है, सब कुछ इसी से चलता है। एयर ईथर जो हमारे त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, एयर एंड ईथर, फायर एंड वाटर, अर्थ एंड वाटर। अब ये वात जो है आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, नर्व इम्पल्स को देखता है, सर्कुलेशन को देखता है। पित्त आपके डाइजेशन को देखता है, बोलते हैं ना पित्त बहुत बन रहा है, तो ऐसे ही उससे डाइजेशन अप एंड डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, बॉडी में हीट की या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, उस टाइम हीट निकलती है। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे तो आग सी निकल रही है, सेम, क्योंकि उनका पित्त बढ़ चुका है। कफ है आपका स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ल्यूब्रिकेशन, इम्यूनिटी, तो उसके लिए कफ है। तो वात, पित्त एंड कफ, ये 3 दोष हैं जो आयुर्वेदा मोस्टली फोकस करता है। ये त्रिदोषा थ्योरी पे ही चलता है। अब इसके इम्बैलेंस से ही आपकी कोई भी डिजीज होती है, ये अप एंड डाउन हुआ, यू विल गेट सिक। डायग्नोसिस के लिए एक तो नाड़ी परीक्षा होती है, पल्स डायग्नोज, आपने देखा होगा वो 3 उंगलियां लगा के आपके चेक करते हैं, नाड़ी चेक करते हैं। दर्शन, ऑब्जर्वेशन, स्पर्श, पैल्पिटेशंस एंड टच, प्रश्न, आपकी क्वेश्चनिंग किया जाएगा आपसे, एग्जामिनेशन ऑफ दोषा, धातु, मला, अग्नि। इन तीनों चारों चीज़ों का एग्जामिनेशन होकर ही पता चल जाता है। सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो बॉडी है वो प्रकृति से बनी है, जिसको बोलते हैं, और करंट इम्बैलेंस वो प्रकृति विकृति में आती है तभी प्रॉब्लम होती है।
अब जब प्रॉब्लम होती है डायग्नोसिस के लिए ये सारे पैटर्न आयुर्वेदा में फॉलो किए जाते हैं। आपके जो कोग्नोसी का रोल है सबसे पहले हर्बल ड्रग आइडेंटिफिकेशन। आपकी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हर्ब्स यूज़ की जाती हैं, जैसे आपका अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, त्रिफला, ये आए दिन आप अपने घर में सुनते रहोगे। आपके घर में नानी, दादा, दादी, नानू कोई भी है, कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिल जाएगा, उनके टाइम से चलता आ रहा है। आपके पेरेंट्स को भी पता होगा अश्वगंधा, ब्रह्मी, तुलसी, त्रिफला के बारे में, राइट। अब क्वालिटी कंट्रोल होता है, आपके रॉ मटेरियल का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, अडल्ट्रेशन, मिलावट ना हो। फिर उसके बाद आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, फाइटोकेमिकल्स का इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जो ट्रेडिशनल है फॉर्मुलेशन, जैसे चूर्णा, घृत, आसव, आरिष्ट, भस्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकेटेड घी भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए, घृत जिसे बोलते हैं हम, घी को बोलते हैं यार घी को नाक में डाल लो, बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या जिसको भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू नेज़ल, माइंड, साइनस, बहुत हेल्प करता है। आपके आसव, अरिष्टाज, ये सारे फर्मेंटेड लिक्विड हैं जो मेंटेन करते हैं बॉडी की चीज़ों को, जो ये वात पित्त कफ की बात की गई है। भस्म है, वो मेटल बेस्ड प्रिपरेशन रहती है। ये सारी चीज़ें आपकी आयुर्वेदा में आ जाएंगी। यूनानी मेडिसिन को हम ग्रेको अरेबिक मेडिसिन भी बोला गया था, जिसको हिपोक्रेट्स जो ग्रीस से आए थे और गैलन जो रोम से थे, उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था, ठीक है, उन्हीं की टीचिंग से आया था। फिर उसके बाद ये चला गया आपका अरब में, पर्शियन में, वहाँ के स्कॉलर्स थे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अरब में ही था, स्टार्टिंग पॉइंट जो ग्रीस है हिपोक्रेट्स से, गैलन रोम से हुआ था, देन ये अरब में गया डेवलप होने स्कॉलर्स के थ्रू, फिर देन यूनानी, फिर आके वाइडली प्रैक्टिस किया गया आपके इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, आपके साउथ एशिया में। अब यूनानी सिस्टम है वो बेस करता है पूरा ह्यूमोरल थ्योरी पे, कि ह्यूमन बॉडी के 4 ह्यूमर्स हैं, जिसमें दम ब्लड, बल्गम फेल्जम, सफरा येलो बाइल, सौदा ब्लैक बाइल, ये डिफरेंट टाइप्स इन्होंने बात की गई है। उन सबकी थ्योरीज अलग है। इन्होंने वहाँ पे त्रिदोषा की बात हुई है या ह्यूमोरल थ्योरी की बात हुई है। अगर इमोरल में बैलेंस है तो आपकी गुड हेल्थ है, इम्बैलेंस है तो डिजीज होगी। अब इसमें भी नब्ज वही है ऊपर, नाड़ी दोषा, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, आपकी डिटेल हिस्ट्री, हिस्टोरी एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो डायग्नोसिस होते हैं वो सेम रहते हैं, बट उनके या तो नाम बदल दिए गए हैं, थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने, जैसे गिलो है उसको यूज़ किया जाए, सैफरन, एलॉय, ये तो नॉर्मल आज के टाइम पे भी यूज़ किए जाते हैं। फिर हर्बल का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, यूनानी फॉर्मुलेशन बनाई जाएगी, सिरप्स में शरबत कहा जाता है। अब कन्फेक्शन है तो उसमें मजून बोल दिया जाता है, पिल्स में हब बोल दिया जाता है, रॉगन्स में ऑयल, डिफरेंट नेम है उनके हिसाब से, क्योंकि जैसे अरब में गया उन्होंने अलग नेम रखे, उनको थोड़ा सा डेवलप किया, फिर आके वाइडली इंडिया में प्रैक्टिस हुआ। फिर सिद्धा मेडिसिन है, सिद्धा मेडिसिन को वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाता है। सबसे पुरानी मेडिकेशन सिद्धा मेडिसिन है, जो साउथ इंडिया में डेवलप हुई थी, तमिलनाडु मेनली, किसमें, कहाँ पर्टिकुलर किस रीजन में इंडिया की हुई थी, तमिलनाडु में। इसने सिद्धार्थ थे, कुछ एंशियंट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेडिसिन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की। योगा, एल्केमी, ये सारी चीज़ें आपकी सिद्धा मेडिसिन में आती हैं। अब प्रिंसिपल क्या था उनका, कॉन्सेप्ट ये था 5 एलिमेंट, पंचभूत और त्रिदोषा सिस्टम। 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स की, पंचभूता की तो बात की गई है पहले से ही, साथ ही साथ हमारे जो त्रिदोषास हैं ये भी इसी पर ही वर्क करता है। हमारा ह्यूमन बॉडी फंक्शन या कंट्रोल जो होता है इन 5 एलिमेंट से ही होता है, वातम, पित्तम, कफम, ठीक है, वही वात पित्त कफ की बात हुई है। डायग्नोसिस के लिए आपका नाड़ी, पल्स डायग्नोसिस किया जाएगा। फिर नीरकुरी है आपका, एनवगाई, थिरुवु, टंग, वॉइस, आई ऑब्जर्वेशन, ये सारे लैंग्वेज बदल सकती है बट डायग्नोसिस का पर्पस सेम है, सेम ही तरीके से डायग्नोस किया जाएगा। हर्बल मेडिसिन में उसको निकाला जाएगा, लाइक आइडेंटिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करके उसको फाइटोकेमिकल्स को लाइक स्टैंडर्डाइज करेंगे। जैसे काशयम है, डिकॉक्शन जिसको बोलते हैं, लेयम पेस्ट है, मथिरा,
टैबलेट्स हैं, बस क्या हुआ, जगह बदली, भाषा बदली और थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया, ऐसा ही है। ऑलमोस्ट काम वो सभी एक चीज़ पे कर रहे हैं। आपका होम्योपैथी है, होम्योपैथी आपके डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने फाउंड किया था लेट 18 सेंचुरी में जर्मनी में। होम्योपैथी जर्मनी का है। वो क्या बोलते थे, उनका जो एक प्रिंसिपल था सिमिलिया सिमिलिबस कुरिंतर, वो ये बोलते थे लाइक क्योर लाइक, अगर पॉइजन है तो पॉइजन को पॉइजन से ही मारा जा सकता है, ऐसा उनका मानना था होम्योपैथी में। होम्योपैथी बिलीव करती है कि जो सिम्टम्स एक हेल्दी पर्सन में है उनको उसी सिम्टम से ट्रीट किया जा सकता है जो डिजीज पर्सन में है, अगर हम उसको अल्ट्रा डाइल्यूट डोज में किया जाए या दिया जाए तो। सबसे पहले डायग्नोसिस होम्योपैथी में डिटेल्ड केस हैं जिसमें लिया जाता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो सिम्टम्स आए हैं। पैराटोराइजेशन में आपके सिम्टम्स रेमेडीज़ के साथ मैच करने चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अप्रोच जैसा होना चाहिए। अब जैसे आपका सोर्स आइडेंटिफिकेशन, कुछ प्लांट्स हैं, बेलेडोना है, आपके एनिमल सोर्स एपिस सेपिया, सल्फर, आर्सेनिक, वो ये बोलते थे कि लाइक क्योर्स लाइक, जैसा है वो वैसे को ही मारेगा। पोटेंशियलाइजेशन जो है उसमें करेक्ट डाइल्यूशन एंड सक्सेशन होना चाहिए, विग्रस शेकिंग हो मेडिसिन की। स्टैंडर्डाइजेशन प्योरिटी में वो मेक श्योर करते हैं होम्योपैथिक टिंचर में एक्टिव इंग्रेडिएंट हो। क्वालिटी कंट्रोल ये है कि वहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। अब होम्योपैथी आ गया। अब चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम पे चलते हैं जो अराउंड 2500 ईयर्स अगो डेवलप हुआ था चाइना में। उनकी कुछ हर्बल मेडिसिन है, एक्वापंक्चर, डाइटरी थेरेपीज़ हैं। अब प्रिंसिपल में क्या होता है, आपका जो बैलेंस है, यिन यांग बात करते हो, यिन यांग जो एक फ्लो है कि वाइटल एनर्जी का, उसको मेरिडियंस के थ्रू मैनेज किया जाता है, ठीक है, AM PM के हिसाब से। ये भी बात वही करते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ही हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अब ये भी कैसे डायग्नोज करेंगे, देखो, पल्स डायग्नोसिस, टंग एग्जामिनेशन की, ब्लड ऑर्गन सिस्टम, मेरिडियन एनर्जी फ्लो एग्जामिनेशन, ये डायग्नोसिस का भी सिस्टम ऑलमोस्ट सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में सेम ही था, कुछ चेंज नहीं आया। फिर आइडेंटिफिकेशन हुआ हर्बल कंपोनेंट्स का कि जैसे जिनसेंग, गोजी बेयर्स, ऋषि मशरूम, आपकी स्टैंडर्डाइजेशन किया गया डिकॉक्शन एक्सट्रैक्ट्स का, डेवलपमेंट किया गया हर्बल पिल्स और टीज़ को, फिर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी को देखा गया। अब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। वो डायरेक्टली तो किसी भी रोल में टेक पार्ट नहीं करता, जैसे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, बट फिर भी वो एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है बॉडी में, कंपटीशन, सर्वाइवल, वहाँ पर हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। ऑल्दो डायरेक्ट टेक पार्ट नहीं करता किसी भी उसमें, बट स्टिल वो ज़रूरी है आपके डिफेंस के लिए। अनलाइक जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स आ जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज और मेडिसिनल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं। फंक्शन में आपके जैसे कोई भी हार्बीवोर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक डिफेंस प्रोड्यूस करता है प्लांट एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाकर। प्लांट इंट्रैक्शन करने के लिए एलिलोपैथी है, उसमें हेल्प करेगा। अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज़रूरी हैं। आपके कोई भी फार्माकोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपने देखा होगा एल्कलॉइड्स आ गए, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं आपके। ग्लाइकोलाइड्स में शुगर मॉइटी और नॉन शुगर मॉइटी रहती है। फ्लेवोनॉइड्स में आपके पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स आते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। टैनिन्स में पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के साथ। वॉलेटाइल ऑयल, जिनको हम असेंशियल ऑयल्स भी बोलते हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो आपको क्या देंगे, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेंगे। रेजिन्स थोड़े से स्टिकी एक्सुडेट्स हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अगर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो सकते हैं, वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब जैसे आपका एल्कलॉइड है, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अलग होंगे। एल्कलॉइड आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसका बेसिक ऑर्गन कंपाउंड है, आपके अमाइनो एसिड से आते हैं। कहाँ से आते हैं आपको मिलेंगे, वो अमाइनो एसिड से। अब इनका जो सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स पे, वो अलग अलग होता है, सबका अपना। जैसे मॉर्फिन है,
आपका क्यूनाइन है, निकोटिन है, तो ये आपके अल्कलॉइड्स हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये नेचर में अल्कलाइन नेचर में रहेंगे, अपने वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहेंगे, टेस्ट इनका थोड़ा सा बिटर रहेगा, और इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में जैसे मॉर्फिन है आपका एनाल्जेसिक एक्टिविटी दे सकता है, सिडेटिव इफेक्ट देता है, स्टिमुलेंट की तरह काम कर सकते हैं, क्यूनिन भी हमारा इस तरीके से काम करता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में अल्कलॉइड के ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट है, वैगनर्स टेस्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ग्लाइकोसाइड हमें पता है इसमें क्या होता है, एक तो शुगर मोइटी रहती है और एक आपकी ए शुगर मोइटी है, ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन। तो ये किससे कनेक्ट होते हैं, दोनों आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्यूनॉन, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ग्लाइकोसाइड्स हैं। टेस्ट इनका बिटर रहता है, साथ ही साथ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा, जैसे आपका इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए स्पेसिफिकली कैलर-किलानी टेस्ट किया जाता है, एंथ्राक्यूनॉन के लिए बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट किया जाता है, सेपोनिन्स के लिए फोम टेस्ट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं आपके ग्लाइकोसाइड के लिए। फ्लेवोनॉइड्स में पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स है विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रूटिन है, कैम्फेरॉल है, आपका क्यूरसिटिन है। तो ये क्या एग्जाम्पल है आपके फ्लेवोनॉइड्स के। प्रॉपर्टीज़ में येलो, ऑरेंज या रेड पिगमेंट प्लांट्स में देखने को मिलेगा, वाटर अल्कोहल सॉल्युबल है, साथ ही साथ इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हमारे फ्लेवोनॉइड्स ये रखते हैं। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि हमारे फ्लेवोनॉइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना हो फ्लेवोनॉइड का, शिनोडा टेस्ट है, लेड एसीटेट टेस्ट है, अल्कलाइन टेस्ट है, रिएजेंट टेस्ट, उसको यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेवोनॉइड को। अब टेनिन्स है, टेनिन्स हमारे पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, जिनका काम एक नॉर्मली देखा जाए तो ये आपके प्रोटीन से इजीली बाइंड हो सकते हैं, जैसे गैलिक एसिड टी में देखने को मिलता है, ओक बार्क में, कटेचिन आपका ग्रीन टी में रहेगा। वाटर सॉल्युबल है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या आपके प्रोटीन, अल्कलॉइड मेटल्स के साथ, इनके पास एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है टेनिन्स में। अगर टेनिन्स का कभी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना हो तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट लगा सकते हो, जेलेटिन टेस्ट लगा सकते हो, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट लगा सकते हो, राइट। अब वॉलेटाइल ऑयल है, वॉलेटाइल ऑयल्स आपके एरोमेटिक वॉलेटाइल कंपाउंड हैं जिनको प्लांट से लिया जाता है, जैसे आपका मेंथॉल, यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल। एरोमेटिक है, फ्रेग्रेंस भी प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। आइडेंटिफिकेशन अगर करना हो वॉलेटाइल ऑयल का तो आप स्पॉट टेस्ट कर सकते हो कि आप एक फिल्टर पेपर पे ड्रॉप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रेन आया है या नहीं। अब सुडान 3 टेस्ट है, उससे आपका कलरेशन टेस्ट पता चलता है। रेजिन्स आपके सॉलिड, सेमी सॉलिड भी होते हैं जो आपके प्लांट एक्सुडेट से मिलते हैं, ठीक है। एक्सुडेट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वहाँ से आपको मिलेगा, जो वाटर सॉल्युबल नहीं है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हैं, जैसे बेंजोइन रेजिन है, कोलोफोनी है, एसोफोटिडा है, ये सारे आपके रेजिन्स में आते हैं। वाटर में सॉल्युबल नहीं रहते रेजिन्स, अल्कोहल और ईथर में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्वेंट लाइक सॉल्युबलाइज्ड होते हैं। स्टिकी, ब्रिटल इसका टेक्सचर रहेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं रेजिन्स। अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है तो एसीटोन सॉल्युबिलिटी टेस्ट करोगे आप या अल्कोहल टेस्ट करोगे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वो सॉल्युबल नहीं होते, वो कंप्लीटली अगर रेजिन्स डिसॉल्व हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ ये पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। ओके, राइट। Okay, that's it for today. See you in the next class. Bye bye.